दून हलचल, नजर हर खबर पर। शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग कर रहे बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ का धरना शिक्षा निदेशालय देहरादून में जारी है। विगत लंबे समय से वर्तमान में गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग कर रहे प्रशिक्षितों ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से उनके देहरादून आवास पर मुलाकात की। बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने बताया कि बीएड प्रशिक्षित विगत 5 सालों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। विभाग द्वारा 2288 रिक्त पदों पर जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती आई है, उसमें बीएड प्रशिक्षितों का चयन होना बहुत मुश्किल है, जिसके कारण विगत लंबे समय से बीएड प्रशिक्षित गतिमान शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि को लेकर आंदोलनरत हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री द्वारा विभागीय अधिकारियों को पदवृद्धि के लिए निर्देशित भी किया गया है, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी विभागीय अधिकारी रिक्त पदों का आंकड़ा तक नहीं जुटा पा रहा है, जिससे बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार विभागीय कार्यशैली से खफा है। प्रदेश महासचिव बलबीर बिष्ट ने कहा कि न्यायालय द्वारा भर्ती को पूर्ण करने के लिए स्पष्ट आदेश दिया गया है कि भर्ती को प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 के नियमों के अधीन किया जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अभी भी NIOS DLED अभ्यर्थियों को लेकर संयस बना हुआ है, जबकि NIOS DLED अभ्यर्थियों के लिए नियमावली में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया। ऐसे में यदि विभाग उनके चयन पर विचार करता है तो भर्ती फिर से न्यायालय में फंस सकती है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब हो सकता है। इसको लेकर बीएड और डाइट DLED प्रशिक्षितों में भारी रोष है। बहुत लंबे समय से बीएड टीईटी प्रशिक्षित बेरोजगार अपने पद वृद्धि के लिए जो गतिमान भर्ती है उसके लिए आंदोलित हैं और वर्तमान में लगभग 2000 से भी अधिक पद रिक्त हैं, और जबकि जो है सरकार की ओर से 2200 कुछ पदों पे विज्ञप्ति निकाली गई, जिसमें से कि प्राथमिकता पे DLED और शिक्षा मित्रों को भरा जाना है, और इसमें बीएड टीईटी प्रशिक्षितों के लिए बहुत ही कम पद हैं, और जबकि हमारे जो है हजारों साथी ऐसे हैं जिनके लिए ये भर्ती जो निकली है ये अंतिम अवसर है, क्योंकि वो आयु सीमा को पार कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से पिछले सप्ताह भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया था और अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जितने भी पद प्रदेश में रिक्त हैं प्राथमिक शिक्षकों के, और जो 2022 तक 31 मार्च 2022 तक जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, पदोन्नत हो रहे हैं, तमाम पदों को जोड़ते हुए, और ये भर्ती प्रक्रिया अगर सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रशिक्षित बेरोजगारों की इस पीड़ा को समझे तो ये विज्ञप्ति 4000 तक पहुंच सकती है। तो अभी हमारी सरकार से ये मांग है कि यदि इसमें शीघ्र से शीघ्र प्रदेश सरकार बीएड प्रशिक्षितों की ये मांग अगर नहीं मानती है तो अभी तो हम शांतिप्रिय तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन उग्र किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं और 2000 से भी अधिक पद खाली हैं, और विज्ञप्ति केवल 2200 कुछ पे निकाली गई है, जिसमें से कि भी DLED और शिक्षा मित्रों को प्राथमिकता है, तो बीएड वालों के लिए तो कुछ है ही नहीं इस भर्ती में जो निकाली है। तो इसलिए बीएड टीईटी प्रशिक्षितों की ये मांग है कि इसमें जितने भी पद हैं, कम से कम जो 1500-2000 पद जो रिक्त हैं वर्तमान में, उनको इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। हरिद्वार से धरना स्थल पर पहुंचे टोनी नोटियाल ने कहा कि वो अपने 6 माह और 5 साल के दोनों बच्चों को लेकर सपरिवार धरना स्थल पर पहुंचे हैं, क्योंकि सरकार बेरोजगारों की मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे 42 साल की उम्र सीमा को पार करने की कगार पर खड़े सैकड़ों बीएड प्रशिक्षित अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। यदि सरकार द्वारा गतिमान भर्ती में 31 मार्च 2022 तक के रिक्त होने वाले समस्त पदों को शामिल नहीं किया जाता है तो उम्र की सीमा पार करने की कगार पर खड़े बीएड प्रशिक्षितों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। बागेश्वर से आई हूँ और अपने 4 साल के बेटे को लेकर यहाँ पर पहुँची हुई हूँ, और काफ़ी समय से मैं इस आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ, और मैं इसलिए जब तक यहाँ पे पद नहीं बढ़ाए जाते हैं, इसमें तब नहीं बढ़ते हैं, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैं 2009 की बीएड हूँ, टीईटी प्रशिक्षित हूँ। मैं यहाँ पे अपनी साथियों का साथ देने के लिए आई हूँ, प्लस अपने लिए भी आई हूँ कि मैं भी चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो हमसे प्रॉमिस किया है उसे फुलफिल किया जाए। और साथ में मेरे संग ये हमारी महिला मित्र आई हैं जो कि हरिद्वार से हैं अपने बच्चे लेके। हम लोग काफ़ी समय से यहाँ पे संघर्षरत हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी हमारी बात सुने, और निदेशालय को आदेश देने के बावजूद हम अभी तक हमारे पास कोई तथ्य नहीं सामने आया है कि एक्चुअल में पदवृद्धि कितनी हो रही है। यहाँ हमारे साथी सभी लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें सही तरीके से एक एक्चुअली सीट्स का पता चले कि एक्चुअल में हमारे पास
समझ क्या आ रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आज महासंघ के धरने में राजीव राणा, अरविंद राणा, मनोज रावत, राजकिशोर, प्रमोद चौधरी, गंगाभिष, प्रमोद कुमार, गणेश सती, राजीव चौहान, महावीर पंवार, रेखा, प्रीति, संगीता, रीना कोहली, गीता खत्री आदि बीएड प्रशिक्षित मौजूद रहे। दून हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।